हम मनुष्य लालच में इतने गिर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज से कुछ सालों पहले हमारी धरती पर अनेकों प्रकार के जानवर पाए जाते थे, लेकिन हम इंसानों की वजह से वो जानवर आज विलुप्त हो चुके हैं। कुछ को इंसानों ने उनके कीमती सींगों के लिए मारा, तो कुछ को उसके खूबसूरत खाल के लिए, और कुछ को तो मात्र अपने जुबान के स्वाद के लिए ही मिटाना पड़ा। आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे जानवर और परिंदों से रूबरू करवाऊंगा जो कभी हमारी धरती पर रहते थे, लेकिन हम इंसानों ने उसे इस धरती से गायब ही कर दिया। यदि आपने बचपन में किसी परिंदे को देखा था लेकिन वर्तमान में वो दिखाई नहीं देता है, तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय गिद्ध। एक समय था जब भारत का आसमान गिद्धों से भरा रहता था। हाईवे के किनारे, गांवों के बाहर, जंगलों में जहां कहीं भी कोई मरा हुआ जानवर होता, वहां सबसे पहले गिद्ध पहुंचते थे। लोग इन्हें गंदा पक्षी समझते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि गिद्ध भारत का सबसे बड़ा सफाई कर्मी था। जो काम इंसान की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाती, वो गिद्ध चुपचाप कर देता था। भारतीय गिद्ध का शरीर ऐसा बना था कि वो सड़ी गली लाश भी खा सकता था बिना बीमार पड़े। उसकी मजबूत पाचन शक्ति खतरनाक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती थी। इसी वजह से गांवों और जंगलों में बीमारियां नहीं फैलती थीं। लेकिन इंसान ने कभी इस मूक रक्षक की अहमियत समझी ही नहीं। 1990 के दशक तक आते आते एक खामोश तबाही शुरू हो चुकी थी। डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा। ये दवा मवेशियों को दर्द से राहत देने के लिए दी जाने लगी, लेकिन जब वही मवेशी मरते और गिद्ध उनकी लाश खाते, तो ये दवा गिद्धों के शरीर में जाकर उनके किडनी फेल कर देती। गिद्ध मरने लगे, एक एक करके, चुपचाप। सबसे डरावनी बात यह थी कि शुरुआत में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। लोग सोचते रहे शायद मौसम बदल गया, शायद जंगल कम हो गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि इंसानी इलाज गिद्धों के लिए जहर बन चुका था। केवल 10 से 15 सालों के भीतर भारतीय गिद्धों की आबादी 99% तक गिर गई। जहां कभी लाखों गिद्ध थे, वहां गिनती के कुछ 100 ही बचे। ये सिर्फ एक प्रजाति का पतन नहीं था, ये पूरे इकोसिस्टम का टूटना था। गिद्धों के गायब होते ही लाशें सड़ने लगीं, आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी, और इसके साथ बढ़ा रेबीज जैसी घातक बीमारियों का खतरा। यानी जिस पक्षी को इंसान बेकार समझता था, उसके ना रहने से इंसान खुद खतरे में आ गया। आज भारतीय गिद्ध पूरी तरह विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। सरकार ने डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया, संरक्षण केंद्र बनाए गए, लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। भारतीय गिद्ध हमें एक कड़वा सच सिखाता है। इंसान जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो सबसे पहले जानवर मरते हैं, और आखिर में कीमत इंसान ही चुकाता है। वेस्टर्न ब्लैक राइनो। अफ्रीका के खुले सवाना में एक समय एक भारी भरकम सा साया